आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स को अराउंड 10 दिन बाकी है और इस 10 दिन के लिए आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट या क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आखिर 10 दिन कैसे मैनेज करना है। ये 10 दिन बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए और इनमें से कुछ चीज़ें, इन 10 दिन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, जो आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम को बहुत ही स्मूथ बनाने में और ज़्यादा हेल्प करती हैं एंड आपको किसी भी हालत में इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कोशिश कर रहे होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए नए मॉक टेस्ट लिखें, आप नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट मॉक टेस्ट लिख भी रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी अपीयर हो रहे होंगे। व्हाइल दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन एक चीज जिस चीज का आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आपको पिछले 2 महीने में आपने जितने भी टेस्ट लगाए हैं उन टेस्ट का सॉल्यूशन का बहुत केयरफुल रिवीजन करना चाहिए। ये 2 महीने में आपने जितने भी टेस्ट लगाए होंगे आपको याद होगा इसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप रिपीटेडली गलती करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट या तो आप बार बार उसमें फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, या आपको वो चीज जो है वो याद नहीं रहती, या तो चौथी चीज उसमें आपको कंफ्यूजन होता है बार बार। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को रिवीजन करने से जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी उससे कम प्रोडक्टिविटी आपके नए टेस्ट को लगाने से बढ़ेगी। तो आप नए टेस्ट को लगाइए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन पुराने टेस्ट के सॉल्यूशन का अगर आपने अभी रिवीजन नहीं किया है जो पिछले 3 महीने में आपने लगाए हैं तो दैट टेस्ट उनमें से 50% कंटेंट मे गो वेस्ट। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू। द सेकेंड थिंग, आपका रिवीजन पार्ट। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सिलेबस को इतने कम टाइम में पूरा रिवाइज कैसे करें। प्लीज बी केयरफुल ऑफ द रिवीजन। जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में आपको जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि रिवीजन करते टाइम आपको पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन नहीं करना, पहली बात। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि हर चैप्टर में सबसे वीक पोर्शन कौन सा है आपको उस वीक पोर्शन का ही रिवीजन पे ज्यादा एम्फेसिस करना है। और जब आप चैप्टर पलटा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करते करते तो उन वीक एरिया को ही रिवाइज करना है ज्यादा। बाकी के जितने एरिया हैं जो आपको पता है कि आपको आते हैं या ब्रॉडली आपको उनके बारे में पता है या उन पे क्वेश्चन आएगा तो आप एटलीस्ट उसके बारे में सोच सकते हैं, तो आप उस चीज को फास्ट ग्लिम्स करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेन जो वो वाला पोर्शन है ना जिसमें आपको बार बार कंफ्यूजन होता है उसको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करिए, उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करिए। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। 6 आवर्स में आपके 6 to 8 आवर्स या 10 आवर्स एट मैक्स, आप 10 आवर्स में पूरे सब्जेक्ट के जो सबसे डिफिकल्ट या हार्ड पार्ट आपको फील होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको? जिसमें आपने टेस्ट में बार बार क्वेश्चंस गलत करे हैं, जिस पार्ट से आपने क्वेश्चंस हर बार गलत करे या मोस्ट ऑफ द टाइम गलत करे हैं, उस पार्ट को आपको ज्यादा रिवीजन करना है। तीसरी बात, अगर आप सीसेट से अभी भी डरते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस कर दी है, अभी भी आपके मन में उसके लिए डर बैठा हुआ है, आपने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से तैयारी कर ली है, आपने रीजनिंग अच्छे से कर लिया है, लेकिन क्वांट में आपको अभी भी डर लग रहा है कि अगर क्वांट के कुछ क्वेश्चन आ गए तो आप कहीं अपना सीसेट ना बिगाड़ दें, तो मेरी आपके लिए एक जेन्युइन एडवाइस है कि आप 3 ऐसे कोई चैप्टर पिक करिए जिन चैप्टर से आपको लगता है या पीवाईक्यू के बेसिस पे जिसमें आपको पता है कि इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहती है। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 3 चैप्टर के नाम अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चैप्टर को एक बार आपको पलटने के लिए बोलूंगा। तो अगर आपको क्वांट में बहुत ज्यादा डर लग रहा है और आपको पता है कि अब लास्ट 10 डेज में आप सीसेट अकेले तो कर नहीं सकते क्योंकि जीएस का रिवीजन भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, और इक्वल क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जीएस का रिवीजन ही है लास्ट के 10 दिन में। तो आप कुछ हफ्ते में 1-2 घंटे का टाइम निकाल के, मतलब 10 दिन में 6 घंटे का टाइम निकाल के, अलग अलग 2-2 घंटे निकाल के अलग अलग दिन आप उन 3 चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए पीवाईक्यू से उठा के। ये पीवाईक्यू से करे हुए क्वेश्चन चांसेस है रिपीट आने के या उनसे रिलेटेड पैटर्न के ही क्वेश्चन आने के। इससे आपको वो 4 से 5 क्वेश्चन जो इन चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है वो टैकल करने में या डील करने में हेल्प मिलेगी, और आप सीसेट के पेपर को और ज्यादा स्मूथली पास करने के, भले ही बहुत मार्जिन पे क्लियर करने के चांसेस को अपने बढ़ा पाएंगे। तो इन 3 एडवाइसेस का बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा। बाकी अपना रिवीजन आप जैसे भी कर रहे हैं उसको चलने दीजिए, अपना फुल कॉन्फिडेंस रखिए, अपना फुल बिलीफ रखिए, और जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, उनको लगाते रहिए। उसमें कोई भी कोताही करने की या कमी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 एडवाइस आपके लिए बहुत दिल से बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी, तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली या बहुत जो बिलीव के साथ या ट्रस्ट या फेथ के साथ उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल स्टे इन कनेक्ट, विल स्टे इन टच। मैं आपके लिए और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके लिए हेल्पफुल एडवाइस बता सकता हूँ या टिप दे सकता हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, मैं देता रहूँगा। थैंक यू।